आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा परिचय है कि मैं कमलेश मिश्रा हूँ। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, लेकिन योग की थोड़ी समझ रखता हूँ, इसलिए योग टीचरों को भी पढ़ाता हूँ। तो योग टीचर्स को मैं मेडिकल साइंस और प्रीनेटल साइंस पढ़ाता हूँ और पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब तक 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ पास आउट हो चुके हैं, जो अलग अलग जगह पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ प्रीनेटल फील्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ मेडिकल योगा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। सो ऐसे कई सारे छोटे छोटे कोर्सेज हम रन करते हैं। हमारा जो ये कोर्स है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन प्री एंड पोस्ट नेटल योगा एंड गर्भ संस्कार, ये कल से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बता दीजिए, तो जिससे हम इस कोर्स को समझ के फिर इनरोल करें। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि एक पहले इंट्रोडक्शन सेशन रख लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कितना ये साइंटिफिक कोर्स हो सकता है। क्योंकि 2000 रुपये की बहुत छोटी फीस में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये इतनी छोटी फीस में क्या पढ़ाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम पैसे दे के फंस जाएं या चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। तो हमें लगा कि इस इंट्रोडक्शन कोर्स में आपको ये समझा दिया जाए कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कोर्स का सर्टिफिकेट क्या होगा और इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या फ्यूचर बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बने रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कोर्स इंट्रोडक्शन समझाने में मुझे बहुत कम समय लगेंगे आपके। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस कोर्स के ज़रिए एक क्वालिफाइड प्रीनेटल टीचर बना दूंगा, जहां आप प्रेग्नेंट मदर की कंडीशंस को समझेंगी और उस हिसाब से उसकी जर्नी को सपोर्ट करके सेलिब्रेशन में बदल पाएंगी। तो ये पूरा कोर्स जो है वो बहुत साइंटिफिक कोर्स होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको थोड़े एक्सरसाइजेज, आसन, थोड़ी ब्रीदिंग टेक्निक सिखा दूं। वो सब में तो आप माहिर हैं, आप सब योग टीचर हैं, है ना। योग टीचरों को तो एक्सरसाइज, आसन सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें सीख के आते हैं। तो यहाँ क्या आपको अलग मिलेगा वो समझते हैं हम। तो यहाँ इस कोर्स में हम आपको प्रेगनेंसी में जो माँ की नीड है वो सबसे पहले समझाएंगे। माँ की नीड प्रेगनेंसी में सबसे ज़रूरी है समझना। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो भगवान के अलावा किसी की पूरी नहीं होती, है ना। हम सबकी इच्छाएं अनंत हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस के अलावा जो प्रेगनेंसी नीड है, प्रेगनेंसी नीड कैसे डिसाइड होती है और कैसे फुलफिल होगी, ये समझना कि कैसे एक माँ एक अच्छे बच्चे को जन्म दे, एक दिव्य बच्चे को जन्म देने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इस कोर्स में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एक प्रेग्नेंट मदर को उसकी जर्नी में सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करोगे, उसकी इस जर्नी में उसको सेलिब्रेशन करने का साहस भी दोगे। तो इस पूरी जर्नी को एक माँ किस तरीके से सेलिब्रेट कर पाएगी, कैसे एक बेहतर बच्चे को जन्म दे पाएगी, ये सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स के जरिए समझेंगे। और सब कुछ बस शब्दों में नहीं, कि ऐसा नहीं कि माँ को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर चीज़ के पीछे प्रॉपर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माँ में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या साइंस है। बच्चे का विकास, माँ का विकास, माँ में चेंजेस, कुछ भी, चाहे वो गर्भ संस्कार ट्रेडिशनल साइंस हो चाहे मॉडर्न साइंस हो, हर कुछ का आपके पास एक पुख्ता प्रमाण होगा। ऐसा नहीं होगा कि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं इस वजह से आपको बैक पेन हो गया, या इस वजह से आपको खुजलियाँ हो रही हैं, या हार्मोनल चेंज हो रहे हैं इस वजह से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन से हार्मोन कब बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, जिसकी वजह से आपको किस तरह के चेंजेस होंगे और कैसे उन चेंजेस को आप इम्प्रूव कर सकते हो, सब कुछ प्रॉपर साइंस के जरिए सीखेंगे। और हाँ, ये साइंस बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं जिसको समझने में ही आपको तकलीफ देनी पड़े। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बहुत इजी सिंपल वर्ड्स में
सरल हिंदी और जो टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में है जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके और डिफिकल्ट कर देंगे तो उसको इंग्लिश में हम समझेंगे। क्योंकि योग टीचरों में कुछ लोग तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-12 साल तक नहीं कुछ कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर योग में स्टार्ट किया। तो अब फिर से उनको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ना थोड़ी मुश्किल होती है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए कोई कमेंट नहीं है, क्षमा करिएगा। सभी योग शिक्षक अपने आप में संपूर्ण हैं। मैं किसी योग शिक्षक को ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कम समझ है या उनको कम ज्ञान है। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक उम्र के बाद, कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा लगन के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस लगन को आसान करने की पूरी कोशिश की है मैंने इस कोर्स में। तो यहाँ मैं आपको जो साइंस सिखाऊंगा, जो टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, वो बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिससे आप आसानी से रिलेट कर सको और याद कर सको। तो क्लास के बाद आपको अलग से बहुत ज़्यादा झंझट ना करनी हो, इसके लिए मैं क्लास में जो भी स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी। हमारे ऐप पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और ये ऐप पे आप लंबे समय तक देख भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ख़त्म किया और आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई या आपके ये स्लाइड्स ख़त्म हो गई, सब कुछ आपको ऐप पे बराबर मिलेगा। ठीक, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी होगा जो ये प्रूफ करेगा कि आप एक क्वालिफाइड योग टीचर हैं, वो भी प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में। आप एक बेहतर गर्भ संस्कार कोच है। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि मंत्र जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यहाँ आपको सब कुछ बहुत साइंटिफिक तरीके से सीखने को, समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साइंस मिलेगी, माँ को सपोर्ट करने का वो हुनर मिलेगा कि कैसे आप साइंटिफिकली, इमोशनली उसको सपोर्ट कर पा रहे हो, कैसे उसको सेफ योगा प्रैक्टिस सिखा पा रहे हो। तो आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ समझ के योगा सिखाना आ जाएगा कि किस तरीके से माँ जो है योग करे तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, चाहे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपर समझने को यहाँ मिलेंगी। और ऐसे नहीं कि मैंने एक बार बता दिया, आप खुद रिपोर्ट्स देखोगे, समझोगे और आगे की रिपोर्ट्स आप देख के समझ भी पाओगे। और योग तो आपका विषय है, मेरा विषय आयुर्वेद है, तो आपको आयुर्वेद के वो सप्लीमेंट्स और वो टिप्स भी मिलेंगी जिससे प्रेगनेंसी जर्नी सेलिब्रेशन में बदल सकती है। तो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स दोनों आपको बेहतर तरीके से सीखने और समझने को मिलेगा। तो सिंपली ये एक ऐसा कोर्स है जो मेडिकल साइंस, योग, आयुर्वेद और गर्भ संस्कार सबको एक साथ मिला के डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज सीख जाओ, या सिर्फ आपको मैं साइंस पढ़ा दूँ, या सिर्फ मैं आपको कुछ एक्टिविटी, कुछ मेडिटेशन के ट्रैक्स दे दूँ, या कुछ राग बता दूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ हम हर एक स्टेप को समझेंगे, सीखेंगे, जिससे बहुत सारी मदर्स की लाइफ हम बदल सकें, उनकी लाइफ को बेहतर कर सकें। ठीक, ये स्लाइड हम नहीं रख रहे थे, पर मेरी टीम के लोगों ने कहा कि ज़रूरी है, आप रख लीजिए कि ये कोर्स ज़रूरी क्यों है। मुझे लगा कि यार सबको पता है ये कोर्स क्यों ज़रूरी है। सबको पता है कि लाइफस्टाइल ऐसी बदल गई है कि अभी जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने घर में पैदा हुआ था, मेरी माँ बहुत छोटी उम्र की थी जब उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो उस दिन दुर्भाग्य था कि बड़ा मौसम ख़राब हुआ और मुझे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए, घर में ही जन्म देना पड़ा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज प्रेगनेंसी को एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का बंडल बना दिया है कि हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारी केयर्स कर रहे हैं, दुनिया भर के मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ। तो इसलिए प्रेगनेंसी के सही जानकारों की नीड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जितनी तेज़ी से पिछले 10 सालों में बढ़ी है, उसके दुगनी तेज़ी से अगले 10 सालों में ये बढ़ेगी। तो प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक, और प्रेगनेंसी टीचर्स की नीड हर रोज बढ़ने वाली है। तो ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ईज करने का सबसे अच्छा माध्यम बनेंगे आप। ठीक,
अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से थोड़ी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं और चले जाते हैं प्रेगनेंसी योगा सिखाने। उनसे पूछो कि प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, सर्विक्स की लेंथ क्या है, कौन से कंडीशन में क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अगर आप उनसे पूछ लो कि फीटल डेवलपमेंट में इस समय क्या चल रहा है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, या मानो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों आया, जैसे ही किसी कंडीशन की प्रॉब्लम को सुनते हैं ना, एकदम भड़क जाते हैं। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तुरंत लोग खाने पीने पे पीछे पड़ जाते हैं। बीपी बढ़ जाए तो फिर वो कहते हैं बैठ के आराम आराम से प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। भाई ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो हार्मोन्स को बदलना है ना, हार्मोन्स को बेहतर करना है। अब जैसे किसी माँ के पैरों में सूजन आ जाए तो लोग कहते हैं पैरों को ऊपर उठाओ। भाई पैरों को ऊपर उठाने से सूजन थोड़ा कम होगी, वो तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया जिस वजह से पैरों के नीचे जितने देर पैर लटकाओगे उतने देर पैर में खून जमेगा, तो पैर उठाने से वो खत्म थोड़ा होगा। उसको तो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन इंप्रूव करके ठीक करना होगा। तो हर चीज़ का एक साइंस समझना है आपको। तो आपको पता होगा कि माँ को अगर मानो जो फूड क्रेविंग्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर माँ को रात को 2 बजे पाव भाजी खाने का मन हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या साइंस है। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर 15वें 16वें हफ्ते में ऐसा क्या होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करती है, या उसको अपने हस्बैंड के लिए बहुत अट्रैक्शन आता है, उसकी सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाती हैं। क्यों होता है ये सब, सबके पीछे साइंस है। आपको पता होगा कि आज जो आप हर उस पे वेब सीरीज में देखते हो, टीवी सीरियल्स में देखते हो, होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल कैरेक्टर्स तो अभी बहुत कम दिखाए जाते हैं, लेकिन मेल कैरेक्टर्स बहुत दिखाए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो थोड़े मॉडर्न हैं कहते भी अरे क्या बात है, वो तो उनकी अपनी पसंद है, उनका अपना मन है, उनको जैसा मर्जी वैसा रहे। अपना बेटा पूछो उनसे या अपनी बेटी पूछो, क्या होमोसेक्सुअल उनको समझ में आएगी? क्या नहीं आएगी। दूसरों के लिए तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद में बड़ी आफत है। तो उन कपल से पूछो जिनके बच्चे, जिन्होंने कंसीव किया है, कितना डर रहता है उनको, तो आप उनको सही एडवाइस दे सकते हो कि कैसे उनका बच्चा होमोसेक्सुअलिटी की ओर नहीं अट्रैक्ट होगा। ये बीमारी नहीं है, एक साइकोसोमेटिक पैटर्न है, हार्मोन्स की वजह से और इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये आने वाला चेंज है। तो कैसे, कब इसको संभालना है, सब कुछ। एक बार बच्चा गर्भ में अगर हिम्मत वाला हो जाए तो फिर किसी भी सिचुएशन में डरेगा नहीं, चाहे 10 लोगों से उसको अकेले भिड़ना पड़े। अगर सड़क पे किसी लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम के चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके गर्भ में बच्चे को बहादुरी मिल गई तो वो अकेले लड़ेगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो 10 लोग हैं मुझे मार सकते हैं। ये है साहस। इतना ही नहीं, समझ कि कहाँ पे बच्चे को किस तरह का व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी की हर एक समझ, साइंटिफिक समझ और सारी ट्रेडिशनल समझ, यहाँ हम बेहतर तरीके से सीखेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ के आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ो, एज अ वुमेन वेलनेस एक्सपर्ट आगे बढ़ो, प्रीनेटल कोच आगे बढ़ो, गर्भ संस्कार कोच आगे बढ़ो, तो ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपकी लाइफ बदल सकता है। आप बोलोगे इतने नॉमिनल प्राइस पे क्यों पढ़ा रहे हो? भैया मेरा पढ़ाना जो है वो सिर्फ एक शौक है, इसलिए क्योंकि मैं योग टीचरों को सम्मान से देखना चाहता हूँ। क्यों सम्मान से देखना चाहता हूँ? मैं जहाँ रहता हूँ आसपास में बहुत सारे योग टीचरों को देखता हूँ कि सुबह सुबह बेचारे अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी स्कूटर पे भागते हुए थैला लिए पहुँच जाते हैं लोगों के घर और योग सिखाते हैं। जब वो आते हैं तब तो लोग बोलते हैं हाँ सर नमस्ते, हाँ मैम नमस्ते, लेकिन पीछे क्या कहते हैं, मेड को बोलते हैं अरे योगा वाला आया होगा दरवाजा खोल दो। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि योगा वाले का इस समय सोसाइटी में यही रिस्पेक्ट है कि वो कुछ पैसों के लिए आपके घर पे आ रहा है, आपको योगा सिखा रहा है और जा रहा है। बट ऐसा वास्तव में नहीं है।
समाज का सबसे प्रभुत्व इंसान योग टीचर बनता है। मैं ऐसे योगी को जानता हूँ जो समाज में बड़ी अहमियत रखते थे, और मैं आज ऐसे योगी को देख रहा हूँ जो बेचारे अपनी फीस अगर मांग ले, 4 दिन उनका क्लाइंट बाहर चला गया और बोले कि सर फीस मंथ पूरी पे कर दो, क्लाइंट बोलता सर कल से मत आना, मैं दूसरा देख लूंगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि योग शिक्षक पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब योग शिक्षक पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कोई उनसे इस तरह का बर्ताव नहीं कर पाएगा। वो प्रॉपर अपनी क्लिनिक बना सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर पूरा मैनुअल दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी क्लिनिक बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग आपके यहाँ आए और आपको पैसे दे के जाए। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ अपनी क्लिनिक पे खड़ा हूँ, तो जो लोग दिल्ली एनसीआर आसपास हों आके मेरी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास पूरा वेलनेस सेंटर है जहाँ पे हम आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और बाकी की मैनुअल थेरेपीज वगैरह भी काफ़ी सारी करते हैं, लेकिन ये स्पेशली मैंने बनाया हुआ है योग क्लिनिक। यहाँ सारा इलाज सिर्फ योग से होता है। तो आप भी ऐसी क्लिनिक अपने लिए बना सकते हो, ये बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ जरूरत है सही समझ, थोड़ा रिपोर्ट समझना आना चाहिए, थोड़ी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, योग कैसे आपके शरीर पे काम करता है वो आना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे दबाव हो रहा है, यहाँ की मसाज हो रही है, ये खिंच रहा है, इस मसल्स पे जोर पड़ रहा है। ये नहीं करता है योग। योग आपकी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को पीसीओडी है तो पैरों को फैला दो, पीसीओडी ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ 90% योगा टीचर पीसीओडी होते ही बटरफ्लाई कर लो जी, उपविष्ट कोण आसन कर लो, ये पैरों के पीछे पड़ जाते हैं। जितना पैर खोलोगे उतना पीसीओडी में। अरे भाई पीसीओडी पैरों से नहीं शुरू होता, वेजाइनल कैविटी से ब्लड आता है मेंस्ट्रुअल, वहां से पीसीओडी नहीं होता। पीसीओडी तो होता लीवर से, लेकिन सब गलत जगह भाग रहे हैं। तो इसी तरीके से योग में भी अगर आप साइंस जोड़ दोगे ना तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हो। तो मैं मेडिकल साइंस पढ़ाता हूँ योग टीचरों को, योग एज अ मेडिसिन। और इसी सीरीज में ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है जहां आप एज अ मेडिसिन प्रीनेटल योग सीखोगे और सिखाओगे। आप अगर डॉक्टर किसी को इकोस्प्रिन दे रही, मैं आपको दवाइयां भी समझाऊंगा कि डॉक्टर अगर आपके पेशेंट को इकोस्प्रिन दे रही है तो क्यों दे रही है और कैसे वो इकोस्प्रिन बंद हो सकती है। अगर आपकी डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन दे रही है प्रेग्नेंट मदर को, क्यों दे रही है, कैसे बंद हो सकती है। मानो उसको कोलेस्टेसिस हो गया, उसको खूब खुजलियाँ हो रही हैं, डॉक्टर ने बोला नहीं अभी दवाई खाना पड़ेगा। तो दवाई अगर खा रही है वो तो क्यों खा रही है, क्या बदलने से क्या बेहतर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो फिर लोग बोलते हैं अब तो बस खाने पीने पे रेस्ट्रिक्शन कर लो। भैया हार्मोन्स की गड़बड़ी है, प्लेसेंटल लैक्टोजन बदल रहा है, तो सिर्फ हाँ खाना पीना जरूर हो जाता है, पर खाने पीने से नहीं बदलेगा। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके हर खाने को कार्बोहाइड्रेट बढ़ा रहा है। तो ये पूरा साइंस सीख के आप बेहतर क्वालिफाइड टीचर बनोगे मेरे साथ, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने की जरूरत है कि इस कोर्स को करने से फायदा क्या होगा या करने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा। अभी आप सीखो, समझते हैं हम कि इस कोर्स में मैं क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कौन इसको कर सकता है। तो इस कोर्स को करने के लिए आप इनमें से अगर कुछ भी हो तो कर सकते हो। अगर आप योगा टीचर हो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। मानो आप आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। आप फिटनेस या वेलनेस कोच हो, आप किसी जिम में जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो या किसी दूसरे तरह की फिटनेस एक्टिविटी पे ट्रेन करते हो, आप डांस टीचर हो या मानो आप एरोबिक्स सिखाते हो, बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। आपकी लाइफ बदल देगा। सिर्फ इनकम की ग्रोथ नहीं बनेगी, रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। जब आपके अपने सानिध्य में किसी अच्छे बच्चे का जन्म होगा तो उसकी खुशी को आप पैसों से तौल ही नहीं सकते। बहुत ज़बरदस्त खुशी मिलेगी आपको। अगर फिजियोथेरेपिस्ट हो आप, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को साइंस तो बहुत कुछ पता होती है, लेकिन उनको भी प्रेगनेंसी योग की समझ नहीं होती, उनको भी ट्रेडिशनल साइंस नहीं पता होता। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या कोई हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप न्यूरोथेरेपी करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं या कोई और दूसरी टाइप की हीलिंग थेरेपीज करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है।
या फिर प्रेगनेंसी में आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, केयर गिवर्स हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्स बहुत मज़ेदार कोर्स होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, आप अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अंदर बन रहा है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है। तो जितनी भी मदर हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप हमारे साथ नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सो सिंपली इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से आप प्रेगनेंसी में सेफ ट्राइमेस्टर वाइज योगा प्लान कर सकते हो, रिपोर्ट्स अंडरस्टैंड कर सकते हो, न्यूट्रिशन प्लान कर सकते हो, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स एडवाइस कर सकते हो, गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज विद रिचुअल्स प्रैक्टिस करा सकते हो, और साइंटिफिकली उनको पोस्टनेटल रिकवरी में हेल्प कर सकते हो। ये इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। इस कोर्स के जरिए आप ये सीखोगे, समझोगे और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म करोगे। तो अब हम शुरू करते हैं कोर्स के सिलेबस की ओर से। तो इस कोर्स में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां आप एक फीमेल के गायनोकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिकल पूरी प्रोसेस को जो पूरा कराने वाला सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको समझोगे। तो आप समझोगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और कैसे काम करता है। ओवरीज क्या है, यूट्रस क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, सर्विक्स क्या है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, हार्मोन्स का रेगुलेशन क्या होता है। पहले तो समझोगे हार्मोन्स क्या है, भी कौन सा हार्मोन, FSH है, LH है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो इसमें ईस्ट्रोजन बहुत डोमिनेटेड हार्मोन है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन बहुत डोमिनेटेड हार्मोन हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन लीडिंग रोल प्ले करता है, दूसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन लीडिंग रोल प्ले करता है, या तीसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन लीड। तो आप मदर्स को सिर्फ देख के जान जाओगे कि इनके क्या कंडीशन चल रही है, इनका कौन सा हार्मोन डोमिनेट कर रहा है, कौन सा हार्मोन इनका परेशान हो रहा है, या कौन सा हार्मोन इनका कमजोर पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। तो जब आप ये समझने लगोगे तो हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये डिटेल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ आप सीखोगे और ये बहुत मज़ेदार होगा आपके लिए। फिर अगला जो टॉपिक है आपका, वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन है, जहां आप ये समझेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है, ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टेजेस क्या होती हैं, इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस में बच्चा किस तरीके से रुकता है, जहाँ पे चिपकता है, कैसे आगे बढ़ता है। ये पूरी जर्नी आप अच्छे से समझेंगे। मॉडर्न साइंस तो समझ लिया, ट्रेडिशनल साइंस भी समझेंगे आप कि बीज क्या है, क्षेत्र क्या है, ऋतु क्या है, अंब क्या है, किस तरीके से आयुर्वेद प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है, वो सब कुछ भी आप इस कोर्स में समझेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रेगनेंसी के सारे फेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनाटॉमिकल क्या चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं फंक्शन में, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, रेस्पिरेटरी चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये क्यों होते हैं। माफ कीजिए, जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल्स बता रहा था। आपको पता है माँ का हार्ट बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको बड़े दिल वाली बोलते हैं। सिर्फ हार्ट बड़ा नहीं होता, स्टमक भी बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको ज़्यादा भूख लगने लगती है। इंटेस्टाइन भी बेचारी की लूज हो जाती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसका ब्लैडर जो है वो भी ढीला हो जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है। लेकिन ब्लैडर ढीला होने से यूरिन नहीं जाना पड़ता, उसका ब्लड, हार्ट तो बड़ा हुआ लेकिन खून बहता धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड वेसल्स चौड़ी हो गई। तो जब खून धीरे धीरे बहता है तो किडनी ढंग से फिल्टर करती है। किडनी पर मिनट 140 ml अप्रॉक्स फिल्टर करती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल GFR रेट। तो अभी आप हम जो बैठे हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट एज में हैं, सबकी किडनी 140 ml पर मिनट फिल्टर कर रही एवरेज। लेकिन प्रेगनेंसी में 40% बढ़ जाता है।
तो ये 140 190 मिनट तक पहुंच जाता है, 190 ml तक पहुंच जाता है। तो सोचो जब ज़्यादा फिल्टर करेंगे तो ज़्यादा यूरिन बनेगा। अब जब ज़्यादा यूरिन बनेगा तो ज़्यादा वॉशरूम तो जाना पड़ेगा आपको। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। कभी कोई सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्यों ज़्यादा फिल्टर होता है? किसी ने सोचा? ये ज़्यादा फिल्टर इसलिए होता है क्योंकि माँ की बॉडी अंदर से जितनी क्लीन होगी उतना बेहतर है। माँ की बॉडी से खून जितना साफ होगा उतना अच्छा है। तो अब माँ क्या करती है, पानी पीना कम कर देती है, तो नेचुरली उसका खून गाढ़ा होने लगता है, बीपी कम हो जाता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम आने है। पानी कम पिएगी, नारियल पानी ज़्यादा पिएगी, कुछ नहीं होता नारियल पानी पीने से। ये सब सब बकवास है नारियल पानी पीना। हाँ, नारियल पानी पीना कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है। नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा नहीं होगा, उल्टा नारियल पानी पीने से कुछ लोगों को डायबिटीज़ जरूर हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सी चीज़ कब ज़रूरी है, कब ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में एक बहुत बेसिक सा चेंज आता है कि माँ का पेट जो है वो बढ़ता है। भाई माँ का पेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्किन खिंचेगी, उसको खुजली आएगी, बैक पेन होगा। अब कुछ माँओं में एकदम से शूटिंग पेन वेजाइनल कैविटी पे होता है। अब ज़्यादातर लोग इस डर से एक्सरसाइज नहीं करते कि उनको लगता है कि कहीं बच्चा जल्दी नीचे ना आ जाए, डिलीवरी जल्दी ना हो जाए। भाई बच्चा नीचे नहीं आएगा, वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से लिगामेंट खिंच रहा है, क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है, उसको सपोर्ट करने वाला जो लिगामेंट है, जो स्ट्रिंग जिससे लटकी है, वो खिंच रहा है, राउंड लिगामेंट खिंच रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको माँ को समझा के आप उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदल के माँ अपनी जर्नी को बहुत मज़ेदार कर सकती है। अब जैसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, राइट? बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली डिलीवरी के टाइम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है 38-39 वीक में। अब देखिए साइंस कहता है कि जब माँ 38-39 वीक में हो उस समय अगर वो अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो नेचुरल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितनी सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे लोगों को ये अटपटा लग सकता है, लेकिन वास्तव में हमारा साइंस अलग तरीके से काम करता है, हमारी फिजियोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि कौन सी माँ सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, कौन सी नहीं, वो आपको समझना होगा। हर किसी के लिए सेफ हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 99% फीमेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स 38-39 वीक में हेल्प करता है। सिर्फ 1% फीमेल के लिए ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए किसके लिए प्रॉब्लम है। तो यही है कि मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने बोली सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी आ जाए कि यार ऐसा भी होता है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी जर्नी को मज़ेदार बना देती हैं। किस टाइम पे हस्बैंड वाइफ को अच्छे से बात करनी चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। जो भी मैं बता रहा था ना कि होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स क्यों बन रहे हैं, भाई देखिए क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो है नेचुरली 15वें से 18वें हफ्ते में डोमिनेट करता है। इस बीच माँ के साइकोसोमेटिक चेंजेस होते हैं जिससे माँ को अपने पार्टनर के लिए बहुत अट्रैक्शन आता है, बहुत सेक्सुअल अर्जेस आती हैं, बहुत अट्रैक्शन आता है, बहुत इमोशनली वो स्ट्रांग होती है अपने हस्बैंड के लिए। अब उस बीच अगर हस्बैंड से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बच्चे को क्या मिलता है कि भाई दूसरा वाला जेंडर बहुत कमीना है, इसको तो बिल्कुल नहीं पसंद करना है। तो बच्चा क्या करता है, सबकॉन्शियस पैटर्न डेवलप कर लेता है कि उसको सेम जेंडर अट्रैक्ट करने लगता है और फिर वो होमोसेक्सुअलिटी की ओर चला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में जाननी जरूरी है। जैसे खाने की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं केला खाना बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं केला खाने से तो डायबिटीज़ हो जाएगी, हैं कुछ लोग कहते हैं पपीता नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं पपीता खाओगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। तो पूरी प्रेगनेंसी का जो साइंटिफिक चेंज है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंज, वो आप यहाँ बेहतर सीखोगे
कि किस महीने क्या हो रहा है, किस महीने क्या क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है वो तो ठीक है, क्यों हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं फीटल डेवलपमेंट की। फीटल डेवलपमेंट में आप मंथ बाय मंथ ग्रोथ समझोगे, आप समझोगे किस समय बच्चे का कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, बच्चे में किस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप हो रही, कब बच्चा देखता है, कब बच्चा सुनता है, कब बच्चा मूवमेंट करता है, किस समय बच्चा अपना स्टमक स्टार्ट करता है, कब यूरिन करना स्टार्ट करता है। बच्चा माँ के पेट में हर रोज यूरिन पास करता है, उसी को पीता है, यूरिन पास करता है, उसी को पीता है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सब माँ के गर्भ में अपना खुद का यूरिन पी के जिंदा रहते हैं, और उसके बाद जब हम पैदा हो जाते हैं तो वही यूरिन हमको सबसे बुरी चीज़ दिखने लगती है? अभी कोई बच्चा आपकी गोद में हो और वो सुसु कर दे, आपका मुंह ही खराब हो जाता है, क्या कर दिया जाए, पकड़ा उसको, गंदा लड़का है ये, इसको डाइपर पहना के रखा करो हमेशा। क्यों? वही तो पी के आ रहा है वो, है? आप सब, हम सब, सबने पिया है वो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे बेहतर तरीके से बच्चे के बारे में। सो बच्चे के लिए क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्रिटिकल फेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजेस गड़बड़ होते हैं। जैसे किसी बच्चे में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में समझना और उसको रिजॉल्व करने के लिए करना। तो ये यौगिक वे से भी और आयुर्वेदिक वे से, दोनों से आप कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी सीखोगे, समझोगे, फीटल डेवलपमेंट समझोगे। और फिर हम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पे ज़रूर बात करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत डराती है, बहुत परेशान करती है। एनीमिया क्यों हो रहा है? आपको पता है ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं, फिर भी एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया क्यों हो रहा है, कैसे प्रिवेंट हो सकता है? या फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो हो रहा है जेस्टेशनल वाला, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होती है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, थायराइड डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, बैक पेन, स्ट्रेस, या फिर कोलेस्टेसिस की कंप्लेन हो, या ऐसी बहुत सारी कंप्लेन्स हैं जो प्रेगनेंसी में आती हैं। क्यों आती हैं, कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है? तो अगर आपको ये चीज़ें समझ हो तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं ना। और जब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो प्रेगनेंसी तो बहुत मज़ेदार बन जाएगी। तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन समझोगे और उसको सॉल्व करना भी सीखोगे। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस कोर्स को दूसरे सभी कोर्सों से अलग बनाती है, प्रेगनेंसी में दवाइयाँ कौन सी खाई जाती हैं, प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स क्या लगती हैं, प्रेगनेंसी में कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या अंडरस्टैंड करनी होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या समझना होता है, क्या देखना होता है, ये सब कुछ। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर कुछ नहीं करती, सिर्फ वो आपको डरा के आपसे फीस लेती हैं और थोड़े से सप्लीमेंट्स देती हैं, और कुछ नहीं करती। प्रेगनेंसी में अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो डॉक्टर कुछ कर भी नहीं पाती, वो फीटल मेडिसिन को रेफर कर देती है। तो आप भी पूरी प्रेगनेंसी का साइंस सीखोगे, समझोगे। आपको पता होगा कि कब डॉक्टर सही बोल रही, कब डॉक्टर झूठ बोल रही है। आपको पता होगा कि डॉक्टर पैसे के लिए सी सेक्शन कर रही है या सच में सी सेक्शन की जरूरत है। आप ये देख के पता लगा लोगे कि बच्चे की सारी डेवलपमेंट ठीक हो रही है, प्लेसेंटा ठीक है, सर्विक्स ठीक है, फ्लूइड लेवल ठीक है, बच्चा ठीक है, माँ ठीक है, सब कुछ आप रिपोर्ट में देख के समझ जाओगे। तो आपको रिपोर्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, चाहे वो थायराइड की रिपोर्ट हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, या कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या माँ को स्पेशल केयर की नीड है। वाटर बैग बस्ट हो गया, अब क्या करेगी माँ? अगर माँ की प्रेगनेंसी 38 वीक की है, वाटर बैग बस्ट हो गया, अब माँ क्या करेगी? हैं? आफत में हॉस्पिटल से 10-15 किलोमीटर दूर है, अब क्या करेगी? पैनिक होगी, स्ट्रेस करेगी, या मजे से रील बनाएगी? मजे से रील बनाएगी, क्योंकि उसको सब कुछ पता होगा। Cloud9 की जो पोस्टर गर्ल है सुहानी, उनका वाटर बैग बस्ट हुआ एक इवेंट पे, और वाटर बैग बस्ट होने के बाद उन्होंने उस इवेंट में इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया। 12-15 मिनट में उनके हस्बैंड आए,
फिर कंफर्टेबली आधे घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंची, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से बिटिया पैदा हुई, वो भी नेचुरली वेजाइनली डिलीवर किया उन्होंने। तो इतनी आफत नहीं होती अगर आपको सब कुछ पता होता है तो। ठीक, तो इसलिए रिपोर्ट्स और प्रेगनेंसी समझना जरूरी है। फिर जो अगली जरूरत है वो है लेबर और बर्थ एजुकेशन। इसके जरिए क्या समझोगे आप कि किस समय आपको हॉस्पिटल जाना है, डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। ठीक, साइन ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ लेबर, ब्रीदिंग टेक्निक्स, रिलैक्सेशन, पार्टनर सपोर्ट, हर चीज़ बेहतर तरीके से आप समझोगे और फिर आगे उसको समझा भी पाओगे। तो आप इतने क्वालिफाइड हो जाओगे कि लेबर रूम में अगर आपको एंट्री मिल गए तो आप डिलीवरी भी करा लोगे, इतनी समझ आपको हो जाएगी। मेरी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिलीवरी दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं तो खुद अपने घर में पैदा हुआ हूँ, तो जब मैं अपने घर में पैदा हो सकता हूँ तो आप तो इतना पढ़ लिख रहे हो। जब मेरा जन्म हुआ था ना तो कोई वहाँ बहुत समझदार लेडी नहीं थी, वो आसपास की कुछ औरतें थी, उनमें एक थोड़ी सीनियर लेडी थी जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, उन्होंने सारी चीज़ें हैंडल की थी। और जब मैं ये सब पढ़ने पढ़ाने का सोचने लगा, इसके लिए भी बड़ी एक अच्छी जर्नी है मेरी। मैं प्रीनेटल में क्यों आया, मैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट क्यों बना, बिकॉज मेरी बहन की प्रेगनेंसी में कुछ चैलेंजेस हुए और वहाँ से मुझे इस फील्ड में मोटिवेशन मिला पढ़ने को। इस फील्ड में मैंने फिर पढ़ाई की, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और फिर जाके मैं जब फील्ड में कुछ काम करने लगा तो मुझे लगा यार मैं क्या क्या कर पाऊँगा। तो मुझे लगा कि मैं अकेले 10, 15, 50, 100 फीमेल्स को ट्रेन कर सकता हूँ। अब तक मैंने 5000 फीमेल्स को ट्रेन किया है, क्यों ना मैं ऐसे 5000 टीचर बना दूँ जो 5-5 हज़ार फीमेल्स को ट्रेन करें, तो कितनी बड़ी जर्नी होगी। तो फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, और मेरे ईश्वर की कृपा है, आप सबका सहयोग है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हर अच्छी कंट्री में हैं। और इंडिया में तो ऐसी स्थिति कि आप किसी भी शहर में हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि अगर आपके शहर में योग का स्कोप है तो मेरे पढ़ाए हुए 2-4 बच्चे तो जरूर होंगे। ये सब ईश्वर की कृपा है और आप सबका साथ। तो लेबर और बर्थ एजुकेशन अच्छे से आप समझोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे योग में कि प्रेगनेंसी में योग कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आसन कैसे करते हैं, कौन सा आसन करने से क्या फ़ायदा होता है, कौन से ऐसे आसन होंगे जो यूट्राइन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, कौन सा ऐसा आसन होगा जो आपके स्कल की ओर ब्लड फ्लो अच्छा ले जाएगा, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को इन्फ्लुएंस करेगा, जुगलर आर्टरी को इन्फ्लुएंस करेगा, आपका क्रेनियल प्रेशर कम करेगा। या कौन सा ऐसा आसन होगा, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होगी जो आपकी हेपेटिक आर्टरी को इन्फ्लुएंस करेगी, आपका मेटाबॉलिक कंडीशन इंप्रूव करेगी, जिससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। सो सब कुछ बहुत साइंटिफिक और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली सीखोगे, समझोगे। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दें कि भाई त्रिकोणासन कर लो, आप ऐसा करो, आप वॉरियर का वो फर्स्ट वाला वेरिएशन कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं है। अगर वॉरियर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, गॉडेस पोज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मलासना में बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मलासना में क्यों बैठ रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, ये जरूर पता होना चाहिए कि किसको नहीं बैठाना है, क्यों नहीं बैठाना है। तो YouTube पे तो सब कुछ मिलता है, लेकिन YouTube पे ये साइंस नहीं मिल रही अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में किसी अच्छे कंटेंट क्रिएटर ने ये भी डेवलप कर दी हो, लेकिन अभी तो नहीं है। तो आपको पूरा साइंस मिलेगा योग का, कौन सा प्राणायाम अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से भूत शुद्धि करेंगे, कौन सी साधनाएं करेंगे, गर्भ रक्षा कवच क्या होता है, या गर्भ संवाद क्या है, गर्भ प्रार्थनाएं क्या है, या गाइडेड मेडिटेशन किस तरीके से डिजाइन करना है, सब कुछ आप प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सेफ्टी सीखेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए योगा पार्ट बहुत कम होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं योगा पार्ट बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर किसी और कारण से मिसकैरेज हो तो बर्थ में आपके ऊपर आरोप आएगा। पर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपकी सिखाई हुई मेरी एक स्टूडेंट हैं संगीता जी, मैं उनको बहुत
सम्मान भी करता हूँ, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई में पढ़ाया करती थी, अभी जयपुर में शिफ्ट हुई हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि सर मैं जब तक मुंबई में सिखा रही थी, मेरी सिखाई हुई एक भी फीमेल को सी सेक्शन नहीं हुआ, और उन्होंने सैकड़ों फीमेल्स को सिखाए, किसी को सी सेक्शन हुआ ही नहीं। सोचो कितनी कितनी अच्छी बात कि मुंबई जैसे शहर में फीमेल्स को सी सेक्शन नहीं हो रहा है। और मुंबई जैसे शहर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लोगों की लाइफ बहुत बिजी है। लोग अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फिर दुनिया भर की और चीज़ें, उसके बाद भी अगर वो नेचुरल डिलीवरी तक पहुंच पा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल है संगीता जी का। तो ये सिर्फ संगीता जी की कहानी नहीं, आप सब कर सकते हो। अपेक्षा है यूएसए में, वो बेचारी 2:30 बजे सुबह उठ के भी क्लासेस अटेंड करती थी हमारी। अब वो कहती हैं सर मैं तो मस्त काम कर रही हूँ, हर रोज मेरे को 30-35 इंक्वायरीज आती हैं। तो ऐसे बहुत लोग, सैकड़ों लोगों की ऐसी कहानियां हैं जो आपकी भी अगली कहानी हो सकती हैं। सो प्रेगनेंसी में सिखाने वाला योग बेहतर तरीके से सीखोगे आप। न्यूट्रिशन और आयुर्वेद बेहतर तरीके से समझोगे आप कि किस तरीके से न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, ट्राइमेस्टर वाइज क्या खाना बेहतर होगा, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, या न्यूट्रिशन इंडेक्स क्या होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना हाई प्रोटीन डाइट खा लो, अरे क्या हाई प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन खाना अच्छा है, कौन से अमीनो एसिड्स अच्छे हैं, कितना खाना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल। तो क्या सेफ सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कि किसको आपको प्रेगनेंसी में शंखपुष्पी देनी है, किसको ब्राह्मी देनी है, या किसको आप दूसरे और कोई सप्लीमेंट्स दे सकते हो, वो सब कुछ आप यहाँ समझोगे। ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के कुछ भी दे दो। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो हैं ये अगर सही प्रकृति के हिसाब से नहीं एडवाइस किए जाए तो यूजलेस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सप्लीमेंट सबके लिए अच्छा है, तो वो आप समझोगे कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को सही सप्लीमेंटेशन एडवाइस कर सकते हो एज पर आयुर्वेदा। और फिर आप गर्भ संस्कार समझोगे, साइंटिफिक गर्भ संस्कार। साइंटिफिक गर्भ संस्कार मतलब, ये हमने साइंटिफिक गर्भ संस्कार क्यों कहा, उसके पीछे कारण ये है, यहाँ तो हमने गर्भ संस्कार ही लिखा है। सो साइंटिफिक गर्भ संस्कार इसलिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ कोई साधना या कोई मंत्र नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा गर्भ रक्षा कवच सुना दो, पढ़ा दो। गर्भ रक्षा कवच करता क्या है? माता पार्वती की उपासना तो है, मैं मान गया कि श्री माधवी काननस्ते वाला गर्भ रक्षा कवच आप किसी फीमेल को सुना दो तो उसके गर्भ की रक्षा होगी, पर रक्षा होगी कैसे? क्या साइंटिफिक बदलाव आएंगे जो आप एक डॉक्टर को भी समझा सकते हो कि आप इस काम के लिए दवाई दे रहे हो, ये वाला हार्मोन दे रहे हो, मैं इस हार्मोन को गर्भ रक्षा कवच से पूरा कर दूंगी। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं 8वें 9 में जौनपुरी राग सुना देते हैं, यमन राग सुना देते हैं। आप बताओगे कि इस राग से क्या होगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे गर्भ प्रार्थना कर लो, या आप ये बताओगे कि प्रार्थना कब बदलाव लाएगी और क्या बदलाव लाएगी, किस फीमेल को किस टाइम पे प्रार्थना की जरूरत है, ये तक आप डिजाइन कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी पेट पे हाथ रख के बैठ जाओ और बोलो बच्चे तुम तो बहुत सुंदर हो, ऐसे नहीं होता। हर फीमेल की एक हार्मोनल जर्नी होती है। अब योग वाले हैं हम सब, तो योग में पीनियल एक्टिवेशन की बड़ी बात होती है, पर ये पीनियल एक्टिवेशन एक्चुअली कैसे होगा ये समझोगे आप गर्भ संस्कार से। सो मैं वो सब वाहियात चीज़ें नहीं बताऊंगा कि बाई करवट ले, वो तो ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी में बाई करवट लेना अच्छा है, पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि संतान प्राप्ति में लड़का चाहिए तो ये कर लो, लड़की चाहिए तो वो, ये सब वाला गर्भ संस्कार मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि गर्भ संस्कार में कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो, फिजियोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपकी जर्नी बेहतर हो जाए। हाँ, अगर मैं आपको कोई रिचुअल बताता हूँ, अगर मैं आपको कोई साधना बताता हूँ,
तो मैं उसके पीछे का साइंस जरूर बताऊंगा। यहाँ तक कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि पुत्रेष्टि यज्ञ, आज हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि यज्ञ करना है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि गायत्री संतान गोपाल गायत्री के साथ आप दीप यज्ञ करा लो, तो मैं ये बताऊंगा क्यों कराना है, कितने बजे कराना है, क्या फायदा होगा, कौन से समय पे करना चाहिए। ठीक। तो गर्भ संस्कार का हर पहलू आप साइंटिफिकली समझेंगे। और इसके बाद बात आएगी पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि जब तक बच्चा होता है ना, जब तक बच्चा अंदर होता है तब तक तो माँ की लोग केयर कर लेते हैं बच्चे की वजह, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया वो बच्चे में ऐसे खोते हैं कि माँ को भूल जाते हैं, और माँ खुद भी अपने आप को भूल जाती है। प्रेगनेंसी में तो फिर भी वो खाना ढंग से खा लेती है क्योंकि उसको बच्चे की चिंता होती है, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी में खुद को भूल जाती है। आज आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में 40% से ज़्यादा फीमेल पोस्टनेटल डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको सही समझ और सही एडवाइस नहीं मिलती। तो कैसे पोस्टनेटल रिकवरी पॉसिबल है, क्या स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट 6 मंथ क्यों बहुत ज़रूरी होता है, क्यों पहले 6 महीने बच्चे का दूध जो है वो सिर्फ माँ का दूध होता है। कभी समझा आपने कि पहले 6 महीने माँ का दूध ही बच्चे को पीने के लिए क्यों कहते हैं? हम इतने एडवांस हो गए लेकिन एक भी फार्मूला मिल्क ऐसा नहीं बन पाया जो माँ के मिल्क को बीट कर जाए। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, प्रोनन है, प्राणन है, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्स सब में एक एडवाइजरी लिखी होती है, भाई देखो माँ का दूध बेस्ट है, अगर माँ का दूध किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो ये दे दो। तो आखिर माँ का दूध इतना बड़ा साइंस क्यों है? तो उसको कैसे बेहतर करना है, कैसे माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करना है, मिल्क प्रोडक्शन कैसे अच्छा होना चाहिए, कैसे उसकी अपनी जर्नी अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसके हार्मोन्स अच्छे होने चाहिए, सब कुछ। आप सबने वो देखी थी ना फिल्म, जो एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म थी, डॉक्टर जी करके एक फिल्म आई थी ना, जो फीमेल उसको पेरिनियल स्टिच कर रही थी तो बोलती है डॉक्टर साहब एक टाका और बढ़ा दीजिएगा, मेरे को कह रहे थे ढीला हो गया है। तो वेजाइनल टाइटनेस, लूजनेस से लेके हर एक चीज़, पोस्टनेटल रिकवरी का मतलब है कि एक फीमेल जो जैसी पहले हेल्थ में थी उसी तरीके से वापस हेल्थ में पहुंच जाए। तो पोस्टनेटल रिकवरी स्टेजेस वाइज, हार्मोन्स वाइज, लैक्टेशन सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, हर तरीके से आप यहाँ सीखेंगे और समझेंगे। और उसके बाद माँ को वापस उसकी पुरानी जिंदगी लौटाएंगे। यहाँ आप उसका खाना भी अच्छे से समझेंगे कि हर्ब्स और सप्लीमेंट्स क्या होना चाहिए, पोस्टनेटल क्या, कौन से हर्ब्स अच्छे हैं, शतावरी अच्छी है पर कैसे लेनी चाहिए, है ना, 10 मूला रिस्ट अच्छा है पर कैसे लेना चाहिए। तो ये शतावरी 10 मूला रिस्ट ही नहीं है, और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब भी आपको समझ में आएगा। तो लैक्टेशन बूस्टर्स क्या हो सकते हैं, कैसे लैक्टेशन सपोर्ट कर सकते हो आप, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो हर चीज़ की सेफ्टी गाइडेंस के साथ कंप्लीट न्यूट्रिशन यहाँ आप अच्छे से सीखोगे और समझोगे। और जब ये सब चीज़ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो पोस्टनेटल योगा तो बनता है ना, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा मार्केट वेट लॉस का भी है। जब आप प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे साथ सीखेंगे तो एक चीज़ समझेंगे कि प्रेगनेंसी का जो वेट है वो तो डिलीवरी के बाद नेचुरली ख़त्म हो जाता है, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, सिर्फ सही समझ होनी चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ अगर माँ की सही जर्नी हो तो पोस्टनेटल वेट कुछ वेट नहीं होता। लेकिन फिर भी पेल्विक फ्लोर रिकवरी, जैसे मैं भी कह रहा था, वेजाइनल लूजनेस और ये सब जो फालतू की बातें सोसाइटी में है, इनको कैसे बेहतर करना है। डायस्टेसिस रेक्टाई बहुत बड़ा मार्केट हो गया, वाहियात मार्केट है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझना है एक्चुअली मसल्स क्या हैं, फैट क्या है, कैसे मसल्स काम करती हैं, किस तरीके से मसल फाइबर्स काम करते हैं, और आप बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हो। कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि कोर स्ट्रेंथ, एक्चुअली कोर स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से वापस ये रिकवर होगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अरे डिलीवरी हो गई अब तो बैक पेन परमानेंट रहेगा। तो बैक पेन क्यों आया, कैसे बेहतर होगा, सब कुछ। तो कोर स्ट्रेंथ डेवलप करना, पेन रिलीफ देना, सब कुछ पोस्टनेटल योगा में
कवर करेंगे हम। और जब ये सब कुछ कवर होगा, ये सब कुछ ठीक होगा, तो फिर आपका सर्टिफिकेशन तो बनता है ना, तो फिर आप एक क्वालिफाइड पोस्टनेटल प्रीनेटल टीचर बन जाओगे। ये जो कुछ आप सीखोगे मेरे साथ 1 महीने, इसको आप दूसरों को सिखाने लायक एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड एक संस्था है, ऑल इंडिया योगा नेचर क्योर, उनके जरिए ये सर्टिफिकेट आप तक आएगा। हमारी अपनी संस्था, हमारा अपना स्कूल IIAS स्कूल ऑफ योगा, ये रजिस्टर्ड स्कूल है। सो ये जो सर्टिफिकेट है आपका, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी वैलिड है प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा के लिए। अगर आप किसी भी कंट्री में जाके इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अपने आप को एज ए प्रीनेटल टीचर रजिस्टर करते हो, तो मेरा विश्वास मानिए आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है 85 आवर्स योगा अलायंस सर्टिफिकेट की, क्योंकि 85 आवर्स योगा अलायंस सर्टिफिकेट में इतना साइंटिफिक कोर्स नहीं है जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मैं आपको साइंस के साथ योग सिखाना चाहता हूँ, जिससे जब आप योग सिखाने जाएं तो आपके मन में डर ना हो, कॉन्फिडेंस हो। अगर आपकी पेशेंट कुछ बताए कि आज मैम ये लग रहा है, आज सर ये हो रहा है, तो आपको पता हो कि ये क्यों होता है। आप उसको एक साइंटिफिक रिप्लाई दे पाओ, उसको बता पाओ कि अरे आपका वैक्सीन शेड्यूल होना चाहिए था, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। अच्छा, आपका अल्ट्रासाउंड होना था, क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या रही। तो ये कब होगा, जब आपके पास इसकी समझ होगी। ठीक, तो ये कोर्स लाइव होगा, जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ठीक इसी तरीके से। आज मेरी स्क्रीन आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रही है, लेकिन यहाँ सारी इमेजेस सब कुछ डिटेल्ड आपको दिखेंगी। तो ये स्क्रीन आपको पढ़ने में भी बहुत हेल्प करेगी। कुछ रिकॉर्डेड सेशंस पूरे ही आपको हमारे IAS ऑनलाइन वाला जो ऐप है हमारा, उस पर सारे रिकॉर्डेड सेशंस की आपको परमिशन होगी, जहाँ आप देख पाओगे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। PDFs वहाँ पे आप सारे पढ़ पाओगे, जो ये हम सारे स्लाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे सब वहाँ पढ़ पाओगे आप। और फिर सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। और ये सब कुछ जब पूरा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, एक प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम कहीं गलत तो नहीं है। हमारे मन में एक डाउट आता है कि हम गलत तो नहीं है, मेरे मन में भी आता है, तो मैं अपने टीचरों को कनेक्ट करता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से आपके साथ भी फ्यूचर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरा रहेगा, जहाँ पे प्रैक्टिकल गाइडेंस हो, चाहे किसी तरह के कोई केस स्टडीज़ डिस्कस करना हो, या आप कैरियर में कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ अटक रहे हो, सर्टिफिकेशन है, अप्रूवल्स हैं, आपका स्टूडियो सेटअप है, आपका क्लिनिक सेटअप है, कुछ भी है, जहाँ तक हो सकेगी मैं पूरी मदद करूँगा। और एक हमारी कम्युनिटी भी है, आप में से हो सकता है कुछ लोग हों साधक संघ में, तो जो लोग मेरे साथ पास आउट हैं या जो लोग मेरे साथ किसी तरह का कोई कोर्स किए हैं वो उस कम्युनिटी में है। तो पीछे हम संडे क्लासेस करते थे, कुछ कारण से मेरे पर्सनल रीजन से बंद थी, तो इस संडे के बाद से वो क्लासेस भी फिर से रिवाइव हो रही हैं। तो 2 बजे हर संडे हम लाइव आएंगे, और ये अंततः चलता रहेगा, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरी संडे मैं मिलूंगा आपके सवालों के साथ। तो ये रिश्ता जो हमारा बनेगा, ये सिर्फ थोड़े से पैसों के एक्सचेंज और सर्टिफिकेट एक्सचेंज से नहीं बनेगा, ये बनेगा एक योग टीचर का, एक योग टीचर के बेहतर जीवन की ओर। ठीक, तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको ये पूरा कोर्स समझा दिया, बता दिया। अब जब आप ये सब कुछ कर ही लेंगे तो होगा क्या, आप हो जाएंगे एक प्री और पोस्ट नेटल योगा गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। और जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो 2 चीज़ें तो मिलेंगी, खूब सारी लोगों की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि जब आप एक अच्छे बच्चे के जन्म में सहभागी होंगे तो ब्लेसिंग्स तो आनी है, हैं? जिनकी बहुओं की डिलीवरी आपके
जरिए होगी, सबकी मदर इन लॉज आपको खूब सारा आशीर्वाद देंगी, उनकी माँ तो फूल ही नहीं समाएंगी आपके लिए। तो ब्लेसिंग्स तो आएंगी, और उन ब्लेसिंग्स का मेरा मानना है कि देखो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तो उन ब्लेसिंग्स का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन साथ में एक रिस्पेक्ट भी आएगी, एक डिग्निटी होगी आपकी कि हाँ आप कुछ कर रहे हो सोसाइटी में जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। तो सम्मान के साथ आर्थिक मदद भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर अभी आप जो फीस ले रहे हो, जब आप एक क्वालिफाइड प्रीनेटल टीचर बन जाओगे तो आपकी फीस भी नेचुरली 30, 40, 50, 60%, 100% तक कुछ लोग बढ़ा ले रहे हैं, तो आपकी फीस भी डबल हो जाएगी। ठीक, तो ये पूरा कोर्स कल से शुरू हो रहा है, 2 बजे, 2:30 बजे से ये क्लासेस होंगी, 2:30 से 3:30, मंडे टू फ्राइडे रोज क्लासेस होंगी। आप में से जिनको भी इंटरेस्ट है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल कर सकते हो, पेमेंट करके कोर्स इनरोल कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी के पास इंफॉर्मेशन होंगी, अगर नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है इस कोर्स को लेके, तो आप अपने सवाल एक एक करके पूछ सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना, हैंड रेज का ऑप्शन दबाना है, मैं आपका बोलूँगा, आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, प्लीज़ पूछें। देखिए सैटरडे संडेज मैं वैसे तो नहीं ले रहा हूँ, इसमें थ्योरी क्लासेस तो नहीं होने वाली 2:30 से 3:30। अगर हम सैटरडे संडे कुछ रखेंगे भी तो प्रैक्टिकल क्लासेस रखेंगे मॉर्निंग आवर्स में 7 से 8। तो और वो भी प्रैक्टिकल क्लासेस तभी होंगी जब इस ड्यूरेशन में हम अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए, मैं जो मैनुअल के साथ जा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर ले जाऊँ, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपकी तरफ से थोड़े सवाल ज़्यादा हों। एक टॉपिक मैं एक दिन में प्लान करके आया था, आपने उसको 1.5 से 2 दिन का बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में मैं सैटरडे संडेज मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाऊंगा, पर अभी ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अभी जिस तरीके से कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये मंडे टू फ्राइडे में आसानी से पूरा हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके सवाल नहीं शांत करूँगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जितने सवाल पूछो उतनी मैं रिप्लाईज करूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट अगर इनमें से कुछ होंगे तो वो बताएंगे भी कि मैं किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बिना फिल्टर के रिप्लाईज करता हूँ, और आपको इतना भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील कराऊंगा कि मैं मेल हूँ आप फीमेल हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों एक तरह की आत्माएं हैं और हम दोनों के पास एक तरह की बुद्धि है। एक उम्र के बाद वो बुद्धि आ जाती है जहाँ मेल फीमेल का बैरियर खत्म हो जाता है, सिर्फ होता है ज्ञान। जी प्लीज पूछें। 2:30 बजे, 2:30 बजे से 3:30 बजे, 2:30 to 3:30। जनरली योगा टीचर सिस्टम में फ्री होते हैं, लोगों के बच्चे भी 2 बजे तक स्कूल से वापस आ जाते हैं, तो वो सब कुछ प्लान करके हमने 2:30 बजे का समय रखा है, जिससे आप थोड़ी देर तो कम से कम अपनी स्क्रीन के सामने आराम से बैठ पाओ। कोई और सवाल? जी प्लीज पूछे। हाँ हाँ, बताया ना, सी सेक्शन मैंने बताया ना कि आपको पता चल जाएगा कि सी सेक्शन कब होना है, और किसका सी सेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये भी पता होगा आपको, और अगर सी सेक्शन हुआ है तो उसकी पोस्टनेटल रिकवरी कैसे करनी है वो भी आपको पता होगा। मतलब आपको ये सारी समझ होगी कि डॉक्टर जानबूझ के सी सेक्शन कर रही है या नेचुरल होना चाहिए। अब जैसे पिछले बैच का मैं अगर एक इंसिडेंट बताऊं, हमारे पिछले बैच में एक स्टूडेंट थी, नॉर्थ ईस्ट से थी, उनकी डिलीवरी ड्यू थी कोर्स के बीच में ही। उनकी डॉक्टर चाह रही थी कि सी सेक्शन कर ले, सी सेक्शन कर ले, लेकिन हमने उनको रोके रखा और नॉर्मल डिलीवरी हुई उनकी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको
डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध भी नेचुरल डिलीवरी तक पहुंचाया है। और कई ऐसी डिलीवरीज हुई हैं जिनकी पहले ही सी सेक्शन थी, दूसरी तीसरी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। तो पहली डिलीवरी सी सेक्शन के बाद भी अगली डिलीवरी नेचुरल हो सकती है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको सही समझ और सही प्रयास की जरूरत है। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब तक मेरी बात सही से पहुंची होगी। हाँ प्लीज पूछें। जी नमस्कार। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ ये ऑनलाइन कोर्स होगा। जी ये ऑनलाइन कोर्स होगा, पूरे पूरे सारी क्लासेस ऑनलाइन है, चाहे वो थ्योरी क्लासेस हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्लासेस हो, सारी ऑनलाइन होंगी। अगर कोई आसपास रहता है नोएडा में या कोई दिल्ली में रहता है और वो फिजिकली आना चाहता है तो स्वागत है उनका, लेकिन क्लासेस तो सारी ऑनलाइन ही होंगी। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। नमस्कार, बताएं। माफ़ कीजिए, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, प्लीज़ एक बार इसको रिपीट करेंगे। जी। हाँ मैंने कहा तो मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट